प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज हम लोग के पास कौन सा विषय है। तो आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो महोदय हैं ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं ये अपनी भाषण की प्रस्तुति यहाँ कर रहे हैं, अपने भाषण की प्रस्तुति यहाँ पर कर रहे हैं। और यह जो भाषण का आयोजन है वो किस उपलक्ष्य पर किया गया है, तो टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022। तो टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के आयोजन के दौरान ही मुख्यमंत्री आपको भाषण की प्रस्तुति प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अब इस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किस उपलक्ष्य पर किया गया है, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर किया गया है। कब है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 27 सितंबर को है, 27 सितंबर 2022 को। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर 2022 को ही रायपुर में टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था और उसी दौरान मुख्यमंत्री जी आपको यहाँ भाषण देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से आपके बन गए कि वर्ल्ड पर्यटन डे की तिथि और यह जो टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, बिलासपुर में किया गया था कि रायपुर में किया गया था कि किसी अन्य शहर में, तो वो भी यहाँ एक प्रश्न बनता है। और इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के पर्यटन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं और उन महत्वपूर्ण बातों को जान लेना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पर्यटन होता है वह एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र होता है। इस प्रश्न को हम लोग अंतिम में हल करने का प्रयास करेंगे। तो मैं जहां अपनी बात शुरू करता हूं कि जो पर्यटन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जो पर्यटन है अपने साथ अन्य आर्थिक गतिविधियों को साथ लेकर आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी की भाषण के 2 बातों को मैंने लिया है। पहली बात तो यह है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में इतना सब कुछ है कि सिर्फ प्रकृति से मिले उपहारों को ही हम व्यवस्थित कर लें तो यह स्थान पर्यटकों का पहली पसंद बन जाएगा। तो साथियों यह पांडुरंगा है और यह जो पांडुरंगा है अपने स्नातक के अध्ययन के लिए भोपाल जाता है। स्टोरी को सुनते हैं, भोपाल जाता है और जब भोपाल जाता है और अन्य राज्यों के विद्यार्थियों से जब इसका इंटरेक्शन होता है तो पांडुरंगा अपना स्थान बताता है कि मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, तो लोग 2 ही बातें कहते हैं कि वही छत्तीसगढ़ न जहाँ नक्सली हैं, ऐसा कहते हैं, या दूसरा कहते हैं वही छत्तीसगढ़ न जहाँ खनिज मिलता है। कई लोग तो यह कह देते हैं कि छत्तीसगढ़ झारखंड का हिस्सा है। बहुत ही ज़्यादा भ्रम है लोगों के बीच में। तो 2 धारणाएं आमतौर पर लोगों की बनी है छत्तीसगढ़ को लेकर। एक तो वो नक्सल को लेकर और एक किसने बनाया है, तो मीडिया ने। ये साहब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी गजब का कार्य कर रही है। नकारात्मक चीज़ों को तो दिखा देती है, सकारात्मक को नहीं दिखाती है। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात को भी दिखा सकती थी, छत्तीसगढ़ के भोजली गीत को भी सुना सकती थी। इसको भी दिखाना जरूरी है, लेकिन नकारात्मक ही दिखाया जाएगा तो सकारात्मक कौन दिखाएगा? ये भी तो कार्य है मीडिया का। और वे व्यक्ति लोग जो छत्तीसगढ़ को खनिज के लिए जानते हैं, उन व्यक्ति लोग जरूर किताबों को पढ़े होंगे, क्योंकि खनिज के बारे में मीडिया कहाँ बताता है। तो यह तो किताब के बारे में ही जो अन्य राज्य के लोग पढ़े होते हैं तो छत्तीसगढ़ को खनिज राज्य के रूप में भी जानते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि छत्तीसगढ़ के इस छवि को सुधारने की जरूरत है और छत्तीसगढ़ की यह छवि कब सुधरेगी, जब अन्य राज्यों के लोग छत्तीसगढ़ में पर्यटन के लिए आएंगे। और उन्होंने यहाँ कहा है कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के सारे संसाधन हैं, यहाँ पर अनेक आश्चर्य, अद्भुत और मनोरम प्राकृतिक स्थल हैं। अगर उनको अच्छे से विकसित किया जाता है तो यह राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पर्यटन के लिए पहली पसंद बन सकती है।
तो यहाँ जो निष्कर्ष यह है कि सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसका हमें उपयोग करना है। और साथियों, जीवन की यही कथा है, संसाधन होना महत्वपूर्ण नहीं है, उन संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण होता है। और जापान ने यह करके दिखाया है। जापान के पास हमारे देश की तुलना में संसाधन अत्यंत ही कम है, लेकिन आज विकसित जापान है, उसने अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रयोग किया, बहाने नहीं बनाए। और हम लोगों ने अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग तो छोड़िए, दुरुपयोग ही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये दूसरी बिंदु था उनके भाषण में, राजीव गांधी मितान क्लब के सदस्यों को पर्यटन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथियों, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी मितान क्लब योजना चलाई जा रही है। इसके तहत ये जो युवा हैं उनको विभिन्न प्रभाग में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसमें अब उनके प्रशिक्षण में पर्यटन को भी शामिल किया जाएगा। कभी हम लोग पृथक रूप से राजीव गांधी मितान क्लब योजना के बारे में बात करेंगे, अगर आप लोग सुझाव देते हैं तब। आइए बढ़ते हैं। इन दो बातों को जान लेने के बाद हम लोग यह जान लेते हैं छत्तीसगढ़ में स्थित पर्यटन क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है रामायण की कथा से जुड़ाव। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार राम जी ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से लगभग 10 वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ में ही बिताया था, ऐसी सरकार मानकर चल रही है। और मुख्यमंत्री साहब जी ने यहाँ ये भी कहा कि जो रामायण की कथा है वो छत्तीसगढ़ के बिना अधूरी है। और आप जानते हैं कि देश भर में राम भगवान की छवि कितनी है, आराध्य है। राम जी का प्रभाव बातचीत में भी दिखाई देता है। और जो राम जी की माता कौशल्या है, उनका तो यही छत्तीसगढ़ में ही घर था। तो छत्तीसगढ़ का जुड़ाव रामायण से होने के कारण यहाँ रामायण से संबंधित जितने स्थल हैं, अगर उसको विकास कर दिया जाए तो यहाँ जरूर पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको पहचानते हुए राम वन गमन पथ का विकास भी किया जा रहा है। 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरणों में 9 स्थलों का विकास किया जा रहा है। कोरिया से लेकर यह बस्तर तक जाएगा, सुकमा तक जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जनजातीय आबादी साथियों, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है। साथियों, आज जो शहर के लोग हैं प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं, वह वनों की तरफ पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं। और वनों में कौन निवास करते हैं? जनजाति। और ये जनजातियों की जो संस्कृति है, परंपरा है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो भाषा है, वो आज भी आदिम युगीन है और यह शहरों के लोगों को आकर्षित करता है। तो ये जो ट्राइबल हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी छत्तीसगढ़ को विश्व पटल पर पहचान दिला सकते हैं। और आप जानते होंगे, ऐसी मेरी कपोल कल्पना है क्या? नहीं। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो नारायणपुर में रहने वाले चेंद्रू, जिसको द टाइगर बॉय के नाम से जाना जाता है, वो हॉलीवुड में कार्य कर चुके हैं और जानते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित व्यक्ति हैं चेंद्रू महोदय। और छत्तीसगढ़ सरकार चेंद्रू को और उनके साथी बाघ को, टेम्बू को एकदम ब्रांड बनाने वाली है छत्तीसगढ़ के पर्यटन के लिए। तो जनजातीय आबादी भी छत्तीसगढ़ के पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक स्थल, जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ में अनेक प्राकृतिक मनोरम स्थल पाए जाते हैं। जैसे हो गया चित्रकोट का जलप्रपात, भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का। कैटारेक्ट से वो जलप्रपात भी कई प्रकार के होते हैं, तो कैटारेक्ट का सबसे अच्छा उदाहरण है तीरथगढ़ जलप्रपात है, गौरलाटा है, मैन पाट है। अनेक यहाँ पर मनोरम प्राकृतिक स्थल हैं। अगर उनको सही तरीके से विकास कर दिया जाता है तो वो भी छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अनेक संभावनाएं लेकर आएगा। और आगे क्या है? ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति। हाँ, तो ये भी साथियों छत्तीसगढ़ में पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे तो सारंग
सारंगगढ़ वाले क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के दशहरे का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ की जो गीत हैं, परंपरा है, अगर उसको भी व्यवस्थित तरीके से उस पर अनुसंधान करके अगर उसको बढ़ावा देते हैं तो ये भी लोगों को आकर्षित कर सकता है। उदाहरण के लिए ये जो मुक्तांगन बनाया गया है, मुक्तांगन जैसी चीज़ें अगर बनाई जाती हैं, अगर ग्रामीण परंपरा को, ग्रामीण जीवन को दिखाया जाता है तो वो भी एक पर्यटन का जरिया हो सकता है। तो ये छत्तीसगढ़ पर्यटन के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो मैं बार बार कहता हूँ कि जो घटना होते हैं वह प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और जो घटना के परिणाम होते हैं तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की दृष्टि से। तो ये जो हमने पढ़ा है यह आपके साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको छत्तीसगढ़ पर्यटन की विशेषताएं बतानी हो तो आप बेधड़क इस 4 बिंदु को बता सकते हैं। और साथियों, ये जब 4 बिंदु आपको पता रहेंगे तभी प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य आपको लंबे समय तक याद हो पाएंगे। तो आइए प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं और देखते हैं विश्व पर्यटन दिवस का अवसर पर छत्तीसगढ़ में आयोजित पर्यटन कॉन्क्लेव 2022 कहाँ संपन्न हुआ। बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में, अंबिकापुर में। तो कहाँ हुआ? रायपुर में। तो विकल्प 3 सही है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।